वेलकम बैक टू पिक फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं ऑप्टिक्स का 5th पार्ट लेकर के आ रहा हूँ वीडियो का। आज हमने इसे प्रूव करने वाले हैं F = R/2। आप लोग एक फार्मूला को समझ रहे हो कि भैया F जो है फोकल लेंथ है और R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन्स वक्रता की त्रिज्या इसको बोलते हैं कोई एक मिरर का। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे रिलेशन हुआ। ऐसे भी आप लोग समझ रहे होंगे कि जब एक मिरर है और ये मिरर का आया कहां से, तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि यह जो मिरर है वह स्फेरिकल ग्लास से आया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये इसका पोल हुआ। दोनों को हम लोग मिला देंगे तो इस लाइन का नाम क्या पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में क्या होगा, फोकस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब बीच में फोकस है तो यहां से यहां जो आर हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां फोकल लेंथ हुआ, तो निश्चित है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का आधा होगा। तो हम लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन आज हम लोग मैथमेटिकल टर्म से इसको प्रूव करने वाले हैं कि कैसे होगा F = R/2। मतलब रेडियस का आधा कैसे फोकल लेंथ होगा उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। क्लियर? तो डायग्राम हम यहीं रख देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसका रे डायग्राम पर। देखिए, सबसे पहले ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग को कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूला में कहीं भी इमेज डिस्टेंस नहीं दिख रहा, मतलब भी का वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए रे डायग्राम हम बिना इमेज बनाए बनाएंगे। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत बढ़िया समझिए। पहले इधर से हम लोग लाइट रे भेज दिए पैरेलल। तो एक रूल बताए कि जहां भी लाइट रे टकरा जाती है, कोलाइड करती है, तो वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आई हुआ, उतना ही एंगल बना करके रिटर्न कर जाएगी, ये हो गया आर। क्लियर? ये समझ रहे होंगे कि एंगल I = एंगल आर भी होता है, रूल है इसका। तो ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि एक लाइट सोर्स ए पॉइंट पर है, मतलब लाइट सोर्स कोई बल्ब वगैरह मान लेते हैं या तो कोई टॉर्च वगैरह है, इससे लाइट रे आ रही है इस प्रकार से और ये मिरर के पॉइंट बी पर कोलाइड कर जाती है। मिरर के पॉइंट बी पर अगर कोलाइड कर जाती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के पास कर जाती है। क्लियर? ये तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम लोग रूल क्या करते हैं, इसमें अगर लिखना रहेगा इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, लेट a light source is situated at the point A and it collide at the point B of the mirror and after reflection it passes through the focus. Clear? तो यहाँ पे हम लोग कैसे और क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म से, on using law of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल I = एंगल R। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ABC जो है वो एंगल किसका इक्वल होगा, तो R का इक्वल होगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो बीच में होता है वो एंगल कहलाता है इसमें। तो ABC यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं I का, हम लोग को R की बात करना है, तो CBF लिख सकते हैं, CBF। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां से आया, तो यहां हम लोग लिख देंगे कि एंगल I = एंगल R से आया। क्लियर? एंड और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC जो है वो एंगल किसके बराबर होगा, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो पैरेलल लाइन है दो इस प्रकार का और इसमें एक इस प्रकार का लाइन खींचा हुआ है, तो निश्चित है कि ये एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। मैथमेटिक रूल कर लगा रहा है, लाइन साइड एंगल में 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि अल्टरनेट एंगल मतलब एक अंतर कोण से ये दोनों सेम होगा। यानी I अगर जो ये है यहाँ पे C है तो I C के यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इक्वल है। तो एंगल BCF जो होगा वो इक्वल होगा कौन चीज से, तो अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि I = R किए और ये जो एंगल है ये एंगल को इक्वल किए। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा और बढ़िया समझना। डायग्राम से समझ गए तो बहुत बढ़िया सब प्रूव कर सकते हो
कि ए जो है ए एंगल के इक्वल और ए जो है ए एंगल के भी इक्वल, तो एक ट्रायंगल जो ये बन रहा है यहाँ से यहाँ, ये ट्रायंगल एक फॉर्मेशन हो रहा है। और एक ट्रायंगल में यदि दो एंगल सेम हो जाए, एक ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए, तो इसको मतलब वह जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका दो एंगल यहाँ सेम है तो उसका दो भी साइड भी सेम होगा, यानी कि ये जो साइड है यहाँ से ये साइड के सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल के सामने ये वाला और ये एंगल के सामने वाला ये वाला, ये दोनों सेम होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट सेम है तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए। एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। अब दोनों ये भी सेम हो गया एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो है वो ट्रायंगल होगा, जो सेल ट्रायंगल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सी एफ जो होगा एफ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहां से यहाँ साइड, यहां से यहाँ के साइड के इक्वल होगा दोनों, तो सी एफ इक्वल टू एफ बी कर दिए। अब ध्यान दीजिए कि हमको लाना क्या चाहिए, लाना है एफ और आर के फॉर्म में। तो एफ और आर के फॉर्म में लाना है तो हम लोग को इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लाइट रे को थोड़ा और इस तरीके से भेजते, नीचे करके थोड़ा सा इस प्रकार से अगर तो भेजते तो लाइट रे कहीं यहाँ पे कोलाइड कर जाती, तो बी जो होता वो पी के बहुत नजदीक में होता। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है पी के नजदीक में होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी के जगह पर पी। तो यहाँ पे हम लोग भी लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ पी, बी की जगह पर पी लिख दिए। क्यों? तो पी इज वेरी क्लोज टू बी, पी जो है वो बी के बहुत नजदीक में है इसलिए। अच्छा आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग को जो लाना है सी एफ दिख रहा है और एफ पी दिख रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों किए कि बी की जगह पर पी क्यों लिखे, ये बता रहे हैं कि हम लोग को लाना है डिस्टेंस यहाँ से ए और डिस्टेंस लाना हॉरिजॉन्टल ये लाना है। अब ये जो इस तरीके दिख रहा है रिजल्टेंट के रूप में, तो इसको हमको कोई जरूरत नहीं वर्टिकल का, हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाना है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल का यूज करने के लिए लाइट को थोड़ा सा यहाँ जो भेज रहे थे थोड़ा सा और नजदीक से भेज रहे हैं इस प्रकार से, तो बहुत नजदीक में हो रहा है, इसलिए हम लोग बी के जगह पर पी लिख रहे हैं। कंप्लीटली नहीं ऐसा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि अब सी एफ जो है, सी एफ का कुछ वैल्यू है आर या एफ नहीं। अच्छा एफ पी कुछ है, एफ से पी तक एफ है तो हम लोग एफ लिख सकते हैं, लेकिन सी एफ को कुछ नहीं लिख सकते। तो सी एफ को हम लोग हटाना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते तो कुछ को हटाएंगे। तो सी पी माइनस एफ पी अगर तो कर देते तो सी एफ निकल जाएगा। सी पी में से एफ पी घटा देंगे तो बच जाएगा, इक्वल टू एफ पी है। अच्छा सी पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी पी का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं एफ। आप चाहे तो यहाँ यूज कर सकते हो साइन कन्वेंशन का भी, यहाँ से मान हम लिख दिए सी पी इक्वल टू 2fp इधर जा करके, ठीक है। और यूजिंग यहाँ पे लिख देंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का अगर यूज करते हो इतना लिखना पड़ रहा है, स्पेस है नहीं इस फॉर्मूला के लिए, तो सीपी के लिए यहाँ से हम लोग आर लिख देंगे। आर हम लोग प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो पोल से किधर है बाएं तरफ तो माइनस में लिखेंगे 2। अच्छा एफ पी, एफ से पी तक क्या है एफ है तो किधर है पोल का बाएं तरफ, तो भी माइनस में, माइनस से माइनस अब कैंसिल होगा तो आर इक्वल टू 2f, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये प्रूव होगी। यार एफ क्या है फोकल लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इजी, बहुत बढ़िया, हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। यानी अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि मिरर फार्मूला को 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को मिरर फार्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं। देखिए डायग्राम को हम यहाँ पे छाप दिए हैं, आप समझिए कि कैसे हम छापे बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए स्टेप से, तो इसका इमेज यहाँ पे बना, ये फाइनली आपको दिखा रहा है कैसे बना। अब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसे बनाते हैं, आप लोगों को बनाना भी चाहिए। जब भी आप बैठे हुए हैं आराम से घर में, तो जितना जगह पर, जैसे आप लोग जानते हो कॉनकेव मिरर में 6 जगह ऑब्जेक्ट रख करके इमेज बनाते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखे तो यहाँ पे इसका इमेज इस टाइप से हम बनाए।
हम चाहते थे लाइट को यहाँ से नहीं यहाँ से भी भेज सकते हैं। मेरा रूल है कि 4 जगह रूल बताए थे ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए कि 4 जगह ऑब्जेक्ट को हम रख करके इस प्रकार से इमेज बना सकते हैं, इस प्रकार लाइट में भेज करके। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग मान लिए कि ए बी, और इसका इमेज जो बना इसका ए डैश बी डैश इसका हाइट है, ये मान लिए हम लोग कि ए बी हाइट है इसका ऑब्जेक्ट का, इमेज का हाइट ए डैश बी डैश है। क्लियर? अब हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं कि भी ई और एफ के फॉर्म में। तो आप लोग पता होगा कि यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्लियर? इसे यहां से यहाँ क्या होगा, तो भी होगा। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस है, इमेज बना इसका। अच्छा, यहां से यहाँ क्या होगा, ये फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे इमेज इसका फोकल लेंथ हो गया। अब यहां से यहाँ क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सी से पी तक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट किया हम लोग को यू भी और एफ के फॉर्म में लाना। क्लियर? तो यू भी और एफ के फॉर्म में हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ, चाहे तो इंग्लिश में, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ए बी इज situated from the mirror and image formed at point C and F of height A dash B dash। क्लियर? तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि ये जो है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां से ध्यान दीजिए यहां तक, ये ट्रायंगल के जैसा लग रहा है। अब एक जैसा लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर मतलब समरूप, समरूप जिसका रूप सेम हो, दोनों रूप एकदम दोनों सेम है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी का। कौन सी से? एंगल एंगल से। क्लियर? तो आप लोग पता होगा, पढ़े होंगे सिमिलर अगर जो ट्रायंगल में, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जब कोई भी ट्रायंगल दो सिमिलर हो गए हैं तो उसको साइड जो होंगी वो क्या चाहिए होगी, प्रोपोर्शनल। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ए साइड के प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। ठीक है? ए सी जो लिख रहे हैं तो इसका भी साइड यहाँ ले रहे हैं, मतलब हाइट ले रहे हैं तो इसमें भी हाइट ले रहे हैं, इसमें बेस ले रहे हैं तो इसका भी बेस ले रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि इसका इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं यहां से कि ए बी है। ऐसा करते हैं कि ये जो हम लाइट भेजे, एक और हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ भेज करके कि एक लाइट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके हम लोग ट्रायंगल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इमेज हमको पहले बन चुका, जो जरूरत है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब जब इस प्रकार से पोल पर भेजते हैं तो सिमिलर रिटर्न कर जाती है, इमेज तो यही बनना। क्लियर? तो हम लोग ट्रायंगल लिख रहे हैं ए बी पी, सिमिलर ट्रायंगल होगा ए डैश बी डैश पी का। ये भी होगा एंगल एंगल से। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाइट का प्रोपोर्शनल, और क्या लिख देंगे, एपी बाई ए डैश सी नहीं लिख सकते, ए डैश पी लिखेंगे। यहां से जब हाइट यूज कर रहे थे तो इसका भी हाइट, जब यहां से आप बेस यूज किए, ट्रायंगल है यहां से हम, तो इसका भी हम लोग यहां से यहां बेस यूज कर रहे हैं। क्लियर? बहुत इजी है। ऐसे देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यही दो इक्वेशन ही बनाने में। ये दो इक्वेशन जो बना लिए समझिए बन गए, यही दो इक्वेशन समझिए पहले बढ़िया फिर से कि ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल, ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों एक जैसे लग रहा है देखने में, एक बड़ा भाई एक छोटा जैसा लग रहा है। ठीक है? इस प्रकार से जब सिमिलर हो गया तो इसका हाइट जो लिए इसका भी हाइट लेंगे, इसका बेस ले रहे थे इसका भी बेस लेंगे। क्लियर? अब ए बी पी सिमिलर हो रहा है ए डैश बी डैश पी का, ये सिमिलर हो गया। तो यहां से यहाँ जो ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी हाइट जो हुआ ए डैश बी डैश बाई में लिख दी, ए पी बेस जो लिख रहे थे यहां से बेस लिखेंगे। क्लियर? इतना बहुत ईजी है।
अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट साइड इक्वल लग रहा है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो ए सी बाई ए डैश सी ए पी बाई ए डैश पी। क्लियर। अब हमको ये ध्यान देना है कि क्या ये जो इक्वेशन आया वो इसमें हम लाने वाला चीज है। जैसे आपको लाना है यू भी और एफ लाना आर लाना है तो क्या ये दिख रहा है कहीं ऐसी कुछ है ए से सी तक कुछ भी नहीं है वैल्यू। यू भी आर में कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे एसी को ऐसा लिख देते हैं कि एपी माइनस सीपी लिख देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एसी निकालना है तो एपी में से सीपी अगर तो माइनस कर दिए तो एसी बच जाएगा बाई ए डैश सी कुछ है ए डैश सी भी कुछ डिस्टेंस नहीं है तो इसको ऐसा कहते हैं सीपी माइनस ए डैश पी लिख देते हैं। सीपी माइनस ए डैश पी तो ए डैश सी निकल जाएगा। अच्छा एपी कुछ है ए से पी तक हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा ए डैश पी कुछ है ए डैश पी भी है इमेज डिस्टेंस तो इसको नहीं भगाएंगे। किसको भगा रहे हैं आप समझ गए होंगे कि हम क्यों भगा रहे हैं। जिसको जरूरत है उसको रखेंगे जिसको जरूरत नहीं है उसको हम लोग भगाना पड़ रहा है। जैसे यू भी एफ आर के फॉर्म लाना है तो यू भी एफ आर के फॉर्म में नहीं है तो हमको भगाना पड़ेगा ना उसके टर्म लाने के लिए। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए अब इजी होगी। यहां से हम लोग यूज करते हैं ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विद प्रॉपर साइन। ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं ध्यान दीजिए। जैसे एपी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो ए से पी तक को हम लोग यू लिख सकते हैं। ठीक है ध्यान दीजिए। सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो सी से पी तक को हम आर लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए ए डैश पी को क्या लिख सकते हैं ए डैश पी को हम लोग भी लिख सकते हैं और कुछ तो है नहीं तीन चीज है। अच्छा ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो भी डिस्टेंस है वो पोल के लेफ्ट साइड में तो सभी में माइनस लगेगा। माइनस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन से लोग जानते हैं कि पोल को जब ओरिजिन मानेंगे तो जितने भी लेफ्ट साइड के होंगे सब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो माइनस सिंबल उसका होगा। अच्छा इसमें अब रख देंगे ना एपी की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे माइनस सीपी की जगह पर माइनस आर सीपी की जगह पर माइनस आर माइनस ए डैश पी की जगह पर माइनस बी। सब वैल्यू केवल रख दे रहा कुछ नहीं है। एपी की जगह पर माइनस सी और ए डैश पी की जगह पर माइनस बी माइनस कैंसिल होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर माइनस यू बाई भी माइनस आर इक्वल टू यू बाई भी। हम लोग इधर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो भी आर माइनस यू भी माइनस यू आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। ध्यान रखना चाहिए कैलकुलेशन करने वक्त माइनस प्लस को आपको बहुत बढ़िया ध्यान होना चाहिए। अब इस टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं भी आर ये दोनों सेम लग रहा है तो इसको हम लोग उधर ही कर दे रहे हैं और इसको इधर ले चला रहा है माइनस यू आर इक्वल टू 2u भी। अब देखिए हम लोग को लाना है 1 बाई करके और आया इस प्रकार से तो हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा डिवाइड करते हैं यू भी आर से तो आ जाएगा। ऑन डिवाइडिंग यू भी आर बोथ साइड दोनों तरफ इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं तो भी आर माइनस यू आर बाई यू भी आर 2u भी बाई यू भी आर। क्लियर। इसको अलग करेंगे तो भी आर बाई यू भी आर माइनस यू आर बाई यू भी आर। मैथ का रूल है जो भी करना दोनों तरफ करना है नहीं कि एक साइड में ऐसे करेंगे ऐसा नहीं। यहाँ कैंसिल करते हैं 2 बाई आर बच गया ये भी आर कैंसिल हो गया तो 1 बाई यू। यहाँ पे
इस टाइप का। उधर माइनस था ना, क्या मिस्टेक तो है, उधर माइनस में था, इधर जगह था प्लस में ही आता। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यू और आर कैंसिल, भी बच गया। तो 2/r, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r है। इसको लोग देखिए कैसे अरेंज करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे कुछ नहीं है, अब पहले वाला था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि f इक्वल टू हम लोग जानते हैं r/2, तो इसको जब पलट रहे हैं 2/r कर रहे हैं, तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा 1/f, क्योंकि इसको तो 1 लिख सकते हैं ना बाई में करके। तो 2/r है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/f, तो वही तो फॉर्मूला है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला प्रूव। चलिए ये इधर जो भी था ध्यान रखना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग कैसे हैं। सबसे पहले डायग्राम आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे डायग्राम हम छापे हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे बना। उसके बाद एक जगह पॉइंट ध्यान रखना कि यू बी आर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर जो इजी से सब याद रखना है तब। और बाकी आप मैथमेटिकल टर्म समझना चाहते हैं तो बहुत इजी है, मैथमेटिक टर्म में आप खत्म कर सकते हो। तो हमको विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जब जब वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन। आज मेरा क्लास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल, IIT JEE और मेडिकल वगैरह का, ठीक है। आज ये इतना ही, फिर नेक्स्ट उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग का होकर के और हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है।